अनलाइक फिल्मों के जहां हम कभी एक्नॉलेज नहीं करते थे और हम चुरा लेते थे, आज की तारीख में ये भी दुनिया इतनी छोटी इसलिए भी होता था कि वो फिल्म हमने नॉवेल्टी में चला दी तो कहाँ बेचारा लॉस एंजलिस में बैठा आदमी देखने आ रहा है। लेकिन अभी क्या होता है, इंटरनेट की वजह से वो कहीं भी देखा जाता है। और इंटरनेट समटाइम्स itself because of the artificial intelligence can tell the other people कि भैया ये आपसे मिलता जुलता शो बन रहा है, बल्कि म्यूजिक व्यूजिक तो आप यूज़ करो तो बंद ही हो जाता है वहाँ से एकदम। तो इसलिए इतनी एक्सेसिबिलिटी हो गई है दुनिया भर में हमारे कंटेंट की कि वहाँ से लोग भी देखते हैं। तो आजकल हम लोग बाकायदा पैसा दे के राइट्स खरीदने लगते हैं, चाहे वो फौदा हो जो अभी तनाव के रूप में आया है, चाहे वो बहुत सारे शोज़ हों जो कि बाहर से ले करके बनाए जा रहे हैं आपके। लेकिन आप बताइए कि what are where are we going to see you, which OTT platform, and with what director, with what content? So the next thing that I'm going to be coming in is the Telugu film called Nenu Student Sir, which is going to be hopefully releasing sometime next month. But looking at the atmosphere now, unfortunately, you can never say for sure when something is going to come out and not. But that is something I'm really, really looking forward to. I don't know if I'm supposed to say this or not, but I'm very excited because we're going to be probably having a season 2 of Mithya. You can tell it with my ear. You can tell it my ear and I'll put the mic here. I think we're having season 2 of Mithya. Oh! किसी ने सुना तो नहीं? Well, that's wonderful. Congratulations. Because Mithya is such a wonderful mystery, drama, intrigue, everything is there. And it will be very good if the season 2 comes. And usually Applause is a good company, which is a very loyal company and kind of sticks with a certain something which it has made. तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि इसका सीज़न 2 हमें देखने को मिलेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात अवंतिका ने, इतनी छोटी सी है मगर इसने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की ही अभी, पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं दिया, कि पता नहीं रिलीज़ होगी कि नहीं रिलीज़ होगी इन द एटमॉस्फेयर विच इज़ गोइंग ऑन टुडे इन आवर कंट्री। दैट्स अ थिंग ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस फिल्म पीपल स्पेशली, बिकॉज फिल्म्स आर वेरी सॉफ्ट टारगेट और कोई भी किसी भी चीज़ पे कुछ भी बोल देता है। और अभी तो जिस तरह से पता नहीं अवंतिका ने जानबूझ के आज ये वाला रंग पहना है कि नहीं पहना, क्योंकि इस रंग पे तो बहुत आजकल ऑब्जेक्शन चल रहा है। तो इस रंग पे तो बहुत, आपने भी वो शॉल पहन रखा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो इस रंग पे ये बहुत ऑब्जेक्शन चल रहा है आज की तारीख में कि इस रंग को और इस बदतमीज़ रंग को या बेशरम रंग को क्यों आप लोग पहन के आए, समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो मगर खैर नहीं, मैं बोल सकता हूँ ये तो हमारे योगी जी का यूपी है, यहाँ तो इस कलर का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम सब लोगों को बहुत पसंद है ये कलर यहाँ पे, तो इसलिए लेकिन ये जो आज की तारीख में चल रहा है फिल्मों में कि किसी भी चीज़ को लेके कोई भी किसी भी चीज़ को लेके ऑब्जेक्शन और बायकॉट दिस फिल्म के नाम से कोई भी चीज़ चल रही है, तो ये बड़ा डेंजरस एटमॉस्फेयर हम लोगों ने बना लिया है। और इसको तोड़ने का एक ही तरीका है कि वो उल्लू के पट्टे जो भी कहें, हम उल्लू के पट्टे जाएंगे और देखेंगे, ये ज़रूरी चीज़। इसको तोड़ने का एक ही तरीका है कि उनको भी समझ में आ जाए कि यार हमने बायकॉट कहा तो ज़्यादा चल गई पिक्चर, ये तो नहीं सर, एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं इंटरप्ट यू, मुझे लगता नहीं कि बॉयकॉट हैशटैग करने से किसी फिल्म पे कोई भी क्योंकि जितने लोग बॉयकॉट हैशटैग डालते भी हैं किसी न किसी तरह से वो फिल्म देखते भी हैं या वो कंटेंट देखते भी हैं। सो आई डोंट थिंक इट्स जस्ट अ पोस्चरिंग एक होती है कि या इट इज़ नॉट रियली पब्लिसिटी, इट्स जस्ट वन ऑफ दोज एंड या देयर इज नो बैड पब्लिसिटी। तो शायद वो एक पर एक एक्सप्रेशन किसी का है, वो उसी वेव पर सर्व कर रहे हैं। पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी फिल्म अभी सॉरी एक एक्टर है जो पान मसाला के को प्रमोट करते हैं और उनको उस पर बड़ी गालियाँ पड़ी पर उनकी फिल्म हिट हो गई, 200 करोड़ वगैरह कमा ली। तो इट्स नॉट दैट कोई भी हैशटैग डाल के किसी फिल्म या किसी कंटेंट को डाउन कर सकता है। उनको देख के 2 और एक्टर उनके साथ आ गया उसमें और वही जबान बोलने लगे जो एक बोलते थे। लेकिन खैर मैं क्या करूं, मतलब
मुझे पता है जिनकी हम लोग यहाँ रोटी खा रहे हैं, लेकिन मेरी आदत है कि जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो। तो एक छत्राणी राजपूतानी की हम लोग यहाँ रोटी खा रहे हैं, कनक रेखा चौहान जी की। मगर आपको पता है कि करणी सेना कैसे कैसे काम करती रही। अब पद्मावती नाम नहीं, पद्मावत करो नाम उसका। नाम पृथ्वीराज मत रखो, अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज ये नाम करो। ये क्या मतलब, उसमें क्या मतलब, ये जो बेवकूफ़ियाँ सर चल वो रही। मुझे परसों किसी ने पूछा ये वाली बात, तो मैंने बोला कि इलॉन मस्क ने सही किया, $8 लूंगा। अगर बायकॉट लिखने का पैसा लेने लगे लोग, तो समझ लीजिए ये सब लिखना बंद कर देंगे। जिसका भी आपको AI को बोलना है कि जो जो लोग बायकॉट लिख रहे हैं उनसे अकाउंट से 2-2 रुपये लेते रहो, तो ये क्या होगा, पहली बात तो बंद हो जाएगा ऑटो। हाँ सही में, अब आपके अकाउंट से कट गए और आपने 4 बार हैशटैग किया तो $1 चला गया। क्योंकि ये बहुत अच्छा आइडिया। हाँ, ये यही करना चाहिए। क्योंकि क्या है कि वो बेचारा घर में बैठा हुआ है, 2 GB फ्री है, ये उसको दिन भर में यही करना है एंड तक कि 2 GB फ्री, अगले दिन का 2 GB और। तो अब वो क्या करेगा हिंदुस्तान में, बताइए। यहाँ हम यहीं पे थे बहुत पहले लखनऊ में, आप 4 घंटा बात करा लीजिए किसी से, वो बैठ के 4 घंटा चाय पी के 40 बात करेगा, तो खाली लोग बहुत थे ना, तो ये खालियों की जमात है। अब उसे कुछ मिला नहीं, बायकॉट मिल गया, तो वो करे कल परसों कोई और बात हो जाए, कोई नया वर्ड ले लीजिए, बुखार, वो बुखार लिखने लगेंगे। मतलब ऐसा है नहीं, तो वो उनको एंटरटेन करने के लिए या तो पैसा लो, हाँ भाई कोई भी कर लीजिए, तो वो है वो उसका कोई मतलब। किसी ने मुझसे पूछा, मैंने कहा भाई इनसे पैसा लेना शुरू करो, ये कुछ नहीं होगा। और इनको अगर शाहरुख खान के बगल में खड़ा कर दोगे तो ऑटोग्राफ ले लेंगे उसका। वो वाला है, हमारी मांगे पूरी करो, कौन सी वो है ना, वो बंटी बबली में था ना, हमारी मांग पूरी करो, कौन सी मांग, कहन पता नहीं। तो ये जो है मजाक एक तरीके का, वो हम पे मजाक कर रहे हैं, वो हमको उल्टा उन पे करना चाहिए। अरे बायकॉट क्या हाल चाल है, ढूंढ के। मैंने एक दोस्त को ढूंढा, हमारे था क्लास का, वो चुपके से करता था ये सब। फिर मैंने कहा कॉलेज के उसमें डाला ग्रुप को, और भाई क्या चल रहा है आजकल, हैशटैग है ना। वो सुबह मतलब 7-8 बजे शुरू हो जाए, वो आदमी सो को देखा 14-15 हैशटैग हो चुका है उसका। ढूंढ उसको ढूंढो, तो ढूंढ के उसको जो है हम लोग खुद ही बोले बायकॉट, तो नाम बदल के उसका हो गया। और किसको कर रहे बायकॉट, खाने कर दिया। ऐसा है, मजाक है सर ये तो। असल में फैजल भाई, एक ऐड मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जो हमारे देश के बारे में, आजकल ये जो माहौल चल रहा है ना, हैशटैग वाला और बायकॉट वाला, वो जो माहौल चल रहा है उसके बारे में एक बहुत अच्छा एक ऐड है जो मुझे टीवी पे बहुत दिखाया था, बहुत पसंद है। एक अच्छी खासी औरत पानी पी रही है, आदाब शबाना जी, एक अच्छी खासी औरत पानी पी रही है, और पानी पी के वो करती, एक अच्छा खासा आदमी आइसक्रीम खाना, तो गलती पानी की नहीं है, पानी तो बेचारा पीना ही पड़ेगा, उसकी क्या गलती है, ना आइसक्रीम की गलती है। इतनी अच्छी चीज़ें खाने के बाद रोज़ खानी चाहिए। शबाना जी के यहाँ खाना खाने जाए, रोज़ आइसक्रीम मिलती है बढ़िया, ऊपर से चॉकलेट डाल के। तो गलती आइसक्रीम की नहीं है, ना पानी की है, गलती आपके दांतों की है, गलती सेंसिटिविटी आपकी है। इसलिए सेंसोडाइन का इस्तेमाल आपको करना चाहिए बिफोर यू कॉल फॉर द बैन। ये गलती उन पिक्चरों की नहीं है, गलती उस कपड़े की नहीं है जो किसी ने पहनी हुई है, ना वो गलती उस नाम की है कि उस पिक्चर का नाम पद्मावती है। भाई पद्मावत में भी तो कहानी पद्मावती की है, उससे आप खुश हो गए कि नहीं मैंने एक अल्फाबेट कटवा दिया, मैं बहुत महान हूं, मेरा नाम करणी सेना है। तो भाई तुम्हारी दिक्कत है, सेंसोडाइन किया करो रोज, तो तुम्हें कम तकलीफ होगी। तो इसलिए अच्छा, कमिंग टू ज्योति जी, जो आपसे बात हो रही थी और आपने कहा था इस पर ज़रूर आप लाइट डालिएगा। फिल्मों में सेंसरशिप बहुत ज़माने से अंग्रेज़ों ने ही लानी शुरू कर दी थी। जब एक फिल्म आई भक्त विदुर नाम की, जो पिक्चर का नाम तो भक्त विदुर था, लेकिन वो पिक्चर गांधी जी के बारे में थी, और भक्त विदुर पुराने वाले विदुर जैसे बनाए गए थे, वो गांधी जी जैसे दिखते थे, इसको लेकर के सेंसरशिप हिंदुस्तान में शुरू हो गई। टेलीविज़न पे नहीं थी, धीरे धीरे टेलीविज़न में आ गई। OTT प्लेटफॉर्म पे सेंसरशिप नहीं थी, कम से कम सरकारी वाली, लेकिन फिर वहाँ भी यही हुआ कि बायकॉट तांडव, और तांडव में गलती है, और तांडव में वैसा क्यों कर रहा है, और भावनाओं को ठेस क्यों पहुँचा रहा है। हमारी भावनाएं इतनी कोमल हो गई, पता नहीं, हमारे गलावटी कबाब से भी ज़्यादा कोमल हो गई हमारी भावनाएं, हमारे चिकन से भी ज़्यादा कोमल हो गई हमारी भावनाएं। अरे भाई थोड़े ठीक है, हर चीज़ इतनी कोमल नहीं होनी चाहिए, थोड़ी चीज़ें कुछ ठीक ठाक भी होनी चाहिए, लेकिन हमारी इतनी भावनाएं कोमल हो गई हैं कि लोगों को चोट लग गई, और वहाँ से धीरे धीरे
अचानक अगर आपने उसको फॉलो किया हो तो अचानक टाइम्स ऑफ इंडिया में और दूसरी मैगजीन्स में बहुत से लोगों के आर्टिकल्स आने लगे जो लगते थे कि बहुत न्यूट्रल आर्टिकल्स हैं, लेकिन वो एक किसी खास पार्टी से जुड़े हुए लोगों के आर्टिकल्स थे, दैट हाउ इट इज़ बिकमिंग वेरी नेसेसरी टू सेंसर द OTT कंटेंट एज वेल। इसको छोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि इतने लोग देख रहे हैं और मुल्क में किया जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली इस साल 2022 में वो गाइडलाइंस आ चुकी हैं जिसमें कि कंप्लेन आपको, जिन पे आप टीवी की कंप्लेन करते हैं और जहां आप अखबारों की कंप्लेन करते हैं, जहां आप दूसरी चीज़ों की कंप्लेन करते हैं, फिल्मों की करते हैं, वहां नहीं करना है आपको ये जो साइबर क्राइम ब्रांच में जाना है। और साइबर क्राइम ब्रांच में, बिकॉज इट्स ओवर द इंटरनेट, all these OTT content is over the continent, so you are supposed to go to the cyber cell। हमारे यहाँ पे पुलिस वाले मित्र भी हैं, महेश्वरी साहब भी बैठे हैं, बताएंगे साइबर सेल का दफ्तर कहाँ है। तो वो साइबर सेल में जाके आपको कंप्लेन लिखवानी है और साइबर सेल उसके ऊपर फिर एक्शन ले सकता है। और गाइडलाइन में बहुत मज़ेदार बातें लिखी हैं। गाइडलाइन में फलाना ढिमकाना जो भी है, दफ़ा वो सब तो लिखी है। एक चीज़ ये भी लिखी है कि अगर किसी OTT प्लेटफॉर्म में, एंड प्लीज़ गो एंड चेक, मार्क माई वर्ड्स एंड गो एंड चेक इट, कि अगर किसी प्लेटफॉर्म में ससुर का और बहू का रिश्ता दिखाया जाता है, अगर ब्रदर इन लॉ का और सिस्टर इन लॉ का रिश्ता दिखाया जाता है, अगर फलाने और ढिमकाने का रिश्ता दिखाया जाता है, तो इट्स बैड कंटेंट। इट कैन बी स्टॉप्ड एंड यू कैन बी सेंट टू जेल और यू कैन बी फाइन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो भाई सवाल यह है कि इसके मतलब ये जो रिश्ता बहुत सारे घरों में किस तरह से ससुर एक्सप्लॉइट करते हैं बहुओं को, हमें पता है। बहुत सारे घरों में, शहरों में, गांव में ये रिश्ते होते हैं बिटवीन ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ, ये हमें पता है। ये हम जानते हुए भी कभी अब हम इन पे कुछ नहीं बना सकते, इस रिश्ते पे हम कुछ नहीं बना सकते। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, उसके बाद में फिर ये भी हो सकता है कल को, जिस तरह से बहुत से स्टेट्स ने ऑलरेडी एक रूल बना दिया है कि इंटर रिलीजियस मैरिज के लिए आपको DM से पहले परमिशन लेके आनी पड़ेगी। ये बन गया है ना, कि मैं झूठ बोल रहा हूं? तो इसी तरह से अगर DMs की परमिशन चाहिए आपको इंटर रिलीजियस मैरिज करने के लिए, तो हो सकता है वहां भी हो कि अगर अभी तो खाली ससुर और बहू के बारे में था, ये भी हो सकता है कि अगर इंटर रिलीजियस रिश्ता आप दिखा रहे हैं तो पहले आपके ऊपर साइबर क्राइम में मुकदमा चल सकता है। व्हाट डू यू थिंक वेयर वी आर हेडेड? I really have, like we spoke, I would actually want to see this in black and white because I wasn't aware and आपने मेरे को कल just शाम को बताया इसके बारे में। और if that's the case, then we might as well just stop making anything and books पे भी censorship हो गई है। books लिख सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, plays, I think any kind of art then becomes senseless to make because then, I mean, there's somebody or the other who's going to get offended by something or the other at, on any medium of art, whether it's painting or sculpture or theater or literature or filmmaking. And then मतलब आप क्या ही करोगे? You can do nothing. आप street theater कर लोगे, वहाँ पे आपको लोग lynch कर लेंगे, या there's nothing you can do. So I think I'm hoping that that there is some relaxation of this. Somebody files a case against this, says that this is against the freedom of expression, and there's some, because it is. So I hope that there is some relaxation. But I'm going to really go back immediately now and look this up, and I'm completely shocked. And I'll be very happy if I'm wrong. Have you heard the latest one? No. The objection on this song of Pathan. Yeah. So they are not objecting on that Besharam song. Huh. They are objecting on the color which Deepika is wearing in Shah. That I know. No, that I know. That's the joke about the orange. That is the list of the people who are sitting on fence. उनके emotions बड़े नाजुक हैं. So the humor is a good difference. But these people who are sitting on the fence, all such things which go into this, they will cause further problems which obviously will have to. So, if I may, मुझे बहुत भरोसा है जनता के सेंसिबिलिटी के ऊपर, क्योंकि काफ़ी लोग, मतलब मैंने जिनसे भी
एक्चुअल रियल लाइफ में बात की है, वो सब इस चीज़ को अब्यूज कर रहे हैं कि भाई ये क्या, ये मतलब इट्स सच अ बेवकूफ़ी टू से कि भाई उसने ये कलर पहना है, तो वो एवरीवन इज अब्यूजिंग इट, द रियल लाइफ पीपल आई नो. सो ये जो अगर सोशल मीडिया पे ये हैशटैग्स चल रहे हैं, आई एम जस्ट thinking it's probably bot related, I'm hoping, and I don't think it's going to be, yeah, I think it's, yeah. No, I also think a very important thing is that I hope that, you know, whether it's our government or it's our people, get as offended by the realities of these problems rather than just the portrayal of them. You know, you are so offended by anything, like you talk about these illicit relationships or rape or any of these stuff. But when we see it constantly happening in our country, you know, where's the objection towards that? Where's the fight towards that? Everything is again a hashtag that lasts for 5 days and then it's done. You talk about all these government funds and everything that is spent so-called to protect, say, women's rights and women's issues, but where is that care and concern in actuality, in reality? You know? इसका सर इशू है, मैं बताता हूँ क्या हुआ था. एक OTT का एक ऑलरेडी गाइडलाइन है जो सब लोग फॉलो करते हैं. प्रॉब्लम ये, मैं प्रो बात नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा था कि इसके पीछे 6-7 साल में क्या हुआ, उल्लू / 7-8 चैनल सिर्फ खाली यही कर रहे थे. और ये हमको आपको नहीं पता है, इस पार्ट ऑफ थ्योरी ऑल्सो, कि उल्लू हो गया, एक और मैडम का चैनल जो है वो टेक्निकली यही कर रहा था. तो उसके लिए उन्होंने गाइडलाइन को एक तो ऐड ऑन किया है इसको, क्योंकि आप आप मतलब बुरा नहीं मानना चाहिए, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लोग जो है सनी लियोन को सर्च करते हैं. तो हम जो इंडियन हैं, हम लोग पॉर्न फिल्म के भयंकर वो हैं सब्सक्राइबर. उन लोगों ने एक छोटी सी दुकान खोली और उसके अंडर में ये आपके छोटे छोटे शहर के अंदर ये वीडियो पे है ये कंटेंट जो कंट्रोल में नहीं आ रहा था. फर्स्ट चीज़ ये हुई. सेकंड चीज़, मेरे पास वो राइट्स है लव कमांडोज का, जो लोग शादी कराते हैं. हाँ, वो शो नहीं अब जो है, मैं 3-4 साल से लेके टहल रहा था, अब तो बोल भी दिया गया है कि भाई तुम चले जाओ ये लव जिहाद का शो है, हमारे घर पे पत्थर नहीं चाहिए. वो भी नहीं हो पाएगा. पर हाँ, ये जो अंडर करेंट में इस मतलब, एक तो आप कहते हैं कि बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है, पर नीचे की दुनिया में बहुत सॉलिड तरीके से ये भरी है. मैं आपको बता रहा हूँ, और इसको लोग देखना चाहते हैं. जो नई वाली गाइडलाइन में उसको पुश किया गया है, क्योंकि आपको मतलब आप जाएंगे तो इसका नंबर ऑफ हिट्स देखिएगा तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ है जो लोग फ्री में देख रहे हैं इसे. और अब जैसे नंबर्स आते हैं तो जो आदमी क्या बोलेगा, लाला जो बैठा हुआ है कहेगा और बनाओ इसको. तो उसको पकड़ने के लिए सब हो रहा है. ये किया है इन्होंने. आप मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग. और एक आदमी और भी है जो मुझे आज तक नहीं मिला है, जो डेटा वाला PPT लेके चलता है उसको मुझे ढूंढना है. वो जो एक इंसान है मार्केट में जो कहता है ये नंबर्स इसमें आ रहे हैं तो ये बनेगा दिस इज़ गेटिंग नंबर्स, दिस इज़ गेटिंग, ये जो होता नहीं कहीं पे. तो उल्लू तो अभी ठीक हुआ है, कोई ठीक होना चाह रहा है, और उनके आप पहले कंटेंट देखिए. और दूसरा क्या है कि इन लोग को अगर लड़ना है तो जाके बैकआउट इसको करो. इससे अच्छा है कि नहीं, बैकआउट करो जाके इसको, इसके लिए झगड़ा करो. गाली गलौज के लिए क्या करते हो? गाली गलौज तो आप ही बक रहे हो जब ये बात बोल रहे हो तो है कि नहीं. तो वो है. पर ये गाइडलाइन पहले भी थी इंटरनेट के कंटेंट के लिए, ये उन्होंने भी पुश किया है. Sorry, one very quick bit I just remembered which Faisal just said. एक YouTube पे एक रिव्यूअर है शान पराशर, और उन्होंने अभी वो रिव्यूज़ करते रहते हैं अलग अलग कंटेंट की, और उनका एक अलग अंदाज़ है रिव्यू करने का, वेरी एंटरटेनिंग एंड इन अ डिफरेंट वे फ्रॉम अदर रिव्यूअर्स. सो उन्होंने एक 2-3 हफ्ते पहले एक basically he stumbled across a whole range of YouTube videos which are user generated, which means लोग खुद अपने फ़ोन या जो भी कैमरा उनके पास होगा, यूजुअली फ़ोन से अपने ही पहचान के लोग या अपने घर के लोगों, फैमिली मेम्बर्स के बहुत ही अश्लील वीडियोस बनाकर उसे इंटरनेट पे छोड़ते हैं. 2-3 मिनट की वीडियोस होती हैं और उसके लाखों करोड़ों व्यूज़ होते हैं. और शान ने वो काफ़ी उसको एक्सपोज करके एक वीडियो बनाया और डाला कि ये ऐसा है, यू नो, यूट्यूब के गाइडलाइंस हम थोड़ा सा भी कुछ करते हैं जो लेजिट
यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स या क्रिएटर्स होते हैं, वो बाकायदा गाइडलाइंस के हिसाब से जाते हैं जो यूट्यूब के गाइडलाइंस है, विच इज़ अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. और वो कहते हैं हमने थोड़ा भी किसी का कुछ कॉपीराइट कर लिया या कुछ कहीं कुछ एक वर्ड कहीं आ गया तो हमको तुरंत रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, हमारे वीडियोस डीमोनेटाइज किए जाते हैं. और ये कैसे चल रहे हैं, और इनके सजेशंस आ रहे हैं, रिकमेंडेशंस आ रहे हैं अलग अलग चैनल्स पे. आप वहाँ जाओगे भी नहीं तो आपके इधर आ जाएगा सडनली. उसके अगले हफ्ते ही पोस्टेड अ वीडियो या 4-5 दिन बाद कि भाई मैंने वो जो वीडियो बनाया था उसको एक्सपोज करने के लिए वो रिस्ट्रिक्ट हो गया. YouTube has restricted that expose वाला वीडियो, वो डीमोनेटाइज हो गया, वो ब्लॉक हो गया. प्लीज आप उसको ढूंढिए, भेजिए दोस्तों को ताकि लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है. अब सोचिए इस हद तक एक आई एम कॉलिंग दिस करप्शन, क्योंकि ये एक मानसिक करप्शन है बेसिकली, कि उसकी वीडियोस की एड्स भर भर के उसमें आ रहे हैं वगैरह वगैरह. उसको देयर आर कमर्शियल्स being shown on those 1-2-3 minute whatever family porn, and it's so now so that's why I'd love to read what the government is putting in place to see it. And then of course if they're going out of too zealous, if I may say, then someone has to obviously restrict that, क्योंकि एक वो, पर अगेन इट्स वेरी सब्जेक्टिव ना, कि किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होगा और कोई कहेगा नो दिस इज़ कूल, तो वो वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन. बट या, बट आई थिंक एनी सेंसरशिप इज़ रॉन्ग, बट यस वेल.